क्या आपने कभी सोचा है, आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बिल्कुल सादा, कबीलाई जिंदगी जी रहे थे, तब हमारे यहाँ भारत में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। जी हाँ, इस महान सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए आज बिना देर किए इस प्राचीन अजूबे को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब जरा सोचिए, 5000 साल पहले इंसान कितना एडवांस रहा होगा। बिना किसी आधुनिक मशीन या कंप्यूटर के उस दौर के लोगों ने जो कुछ भी हासिल किया ना, वो आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स और टाउन प्लानर्स के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सच में हैरान कर देने वाला है। तो इस शानदार सभ्यता को अच्छे से समझने के लिए हम इसकी खोज, इसके शहरों की गजब की प्लानिंग, इसके ड्रेनेज सिस्टम और व्यापार, इनके धर्म, उस रहस्यमयी लिपि और आखिर में इसके खत्म होने के कारणों पर एक नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी खोज से। और सच बताऊं तो इस प्राचीन अजूबे का जमीन के नीचे से बाहर आना अपने आप में किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। सोचिए, एक पूरी की पूरी दुनिया जमीन के नीचे खामोशी से सो रही थी। फिर साल 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और अचानक इतिहास के पन्ने पलट गए। इसके ठीक अगले ही साल राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज निकाला। आज हम जानते हैं कि यह सभ्यता कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, बल्कि आज के आधुनिक भारत और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। अब आते हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत पर, यानी इनकी शानदार नगर योजना या कहें टाउन प्लानिंग। इनके शहर पूरी तरह से प्लान करके बसाए गए थे। सड़कें बिल्कुल सीधी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, बिल्कुल आज के मॉडर्न ग्रिड सिस्टम की तरह। घर भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि बहुत ही मजबूत पकी हुई ईंटों से बने थे। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, लगभग हर घर के अंदर पानी की अपनी खुद की व्यवस्था थी। है ना कमाल? और इसी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है मोहनजोदड़ो का द ग्रेट पाथ, एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर। इसकी वाटरप्रूफिंग टेक्निक इतनी सटीक थी कि आज के आर्किटेक्ट्स भी इसे देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। डामर और पकी ईंटों का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल सच में निर्माण का एक मास्टरपीस है। चलिए अब बात करते हैं इनके ड्रेनेज सिस्टम और व्यापार की, क्योंकि सिर्फ इमारतें ही नहीं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी समय से बहुत आगे था। इनकी सफाई और ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि आज के कई शहर भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। घरों की गंदगी सीधे पाइपों के जरिए मुख्य सड़क की नालियों में जाती थी, और ये नालियां पूरी तरह से ढकी होती थीं ताकि बदबू ना फैले और साफ सफाई बनी रहे। वहीं अगर आप उस समय की बाकी दुनिया को देखें तो वहां खुली और बेहद गंदी नालियां हुआ करती थीं। सफाई के मामले में ये लोग वाकई जीनियस थे। व्यापार में भी ये किसी से पीछे नहीं थे। मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं के साथ इनका जोरदार बिजनेस चलता था। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि तोल माप के लिए ये लोग एक बिल्कुल स्टैंडर्ड सिस्टम इस्तेमाल करते थे। उनके बांटों का एक निश्चित अनुपात होता था, जो साफ दिखाता है कि उनकी इकोनॉमिक समझ कितनी गहरी और निष्पक्ष थी। चलिए अब थोड़ा इनके धर्म और उस लिपि के बारे में बात करते हैं, जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ये लोग प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। खुदाई में हमें मातृदेवी और पशुपति जैसी आकृतियां मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि ये प्रकृति की ही पूजा करते थे। और हाँ, ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण, खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर समाज था। यहाँ लड़ाई झगड़े या हथियारों के निशान ना के बराबर मिलते हैं। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी इनकी असल आवाज आज भी हमारे लिए एक राज है। जी हां, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। एक भी शब्द नहीं पढ़ा जा सका है। सोचिए, न जाने कितने अनगिनत राज इन लिपियों में आज भी दबे हुए हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस पर, इसका पतन और हमारी विरासत। आखिर इतनी शानदार और एडवांस सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? इस पर आज भी काफी बहस होती है। कुछ लोगों का मानना है कि नदियों में भयानक बाढ़ आ गई होगी। कुछ कहते हैं कि भयंकर जलवायु परिवर्तन की वजह से खेती बर्बाद हो गई होगी। तो वहीं कुछ को लगता है कि बाहरी लोगों ने अचानक हमला कर दिया होगा। सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन पतन का कारण चाहे जो भी रहा हो, हड़प्पा सभ्यता हमें ये साफ साफ सिखाती है कि प्राचीन समय में भी इंसान कितना बुद्धिमान और सुलझा हुआ था। ये सभ्यता सिर्फ इतिहास की किताब का कोई बोरिंग पन्ना नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान है।
और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जमीन की धूल और मिट्टी के नीचे अभी भी ऐसे और कितने शानदार शहर दबे होंगे जो बस खोजे जाने के इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस विश्लेषण को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।